राम राम भक्तजनों, हमारे चैनल डिवाइन पीच गुरु कृपा में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने बाबा जी की चमत्कारी लीलाओं का व्याख्यान करने उपस्थित हुई हूँ। एक बार की बात है, रामकृष्ण नामक व्यक्ति ने अपनी कहानी कुछ इस तरीके से सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे बड़े भाई जो मिठाई के बड़े कारोबारी थे, बाबा जी के दर्शन करने अक्सर कैची धाम जाया करते थे। एक बार अपनी बेटी का रिश्ता पक्का होने की खुशी में वे कैंची धाम गए। मैं भी दर्शन के लिए जाना चाहता था, लेकिन मेरे चंचल स्वभाव, जो कि मैं बहुत बोलता था, इस कारण से मेरे घर वाले मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए पसंद नहीं करते थे। जब वे लोग बाबा जी के पास पहुँचे तो बाबा जी ने मेरे बारे में मेरे परिवार वालों से पूछा कि उसे क्यों नहीं लाए। तो घर वालों ने उत्तर दिया कि वो बहुत बोलता है। इस पर बाबा जी बोले, तो क्या हुआ, अगली बार आओ तो उसे ज़रूर लेकर आना। मेरी माली हालत ख़राब थी, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। मैं अपने बड़े भाई की दुकान पर उनके कर्मचारी की हैसियत से काम करता था। इस बार जब मेरे घर वाले कैंची धाम गए तो वे मुझे भी अपने साथ ले गए। तब मैं बाबा जी से मिला, उनको प्रणाम किया और उनसे बातें करने लगा। बातों बातों में बाबा जी ने मुझसे कहा कि अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो क्या तू मुझे देगा। मैंने कहा, बिल्कुल बाबा जी, अगर मैं ला पाया तो ज़रूर लाऊंगा। तो बाबा जी ने मुझसे कहा, 1.25 मन देसी घी के लड्डू अपने हाथों से बनाकर हनुमान जी के लिए लाना। फिर उन्होंने कहा, बोला, लाएगा क्या। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये क्या कह दिया बाबा जी ने। मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी नहीं है, तो मैं 1.25 मन लड्डू कैसे बनाऊंगा, वो भी देसी घी के। फिर भी मेरे मुंह से निकला, ठीक है बाबा जी, जैसे आपकी आज्ञा। और ऐसा कहकर मैं अपने घर हल्द्वानी वापस आ गया। कराया तो सब बाबा जी ने ही था, मैं तो बस उनकी लीलाओं का हिस्सा बन गया। जैसे तैसे कुछ समय में 1.25 मन लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाकर तैयार कर लिए और उनको लेकर मैं बाबा जी के पास पहुंच गया कैंची धाम। किंतु मेरे कैंची धाम पहुंचते ही बाबा जी अपने कमरे के अंदर चले गए और 15 मिनट बाद बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने लड्डू का भोग हनुमान जी के आगे लगाया और मेरे ही हाथों से प्रसाद वितरित करवा दिया। फिर मैं अक्सर बाबा जी के पास जाने लगा। एक बार जब मैं बाबा जी के दर्शन के लिए गया तो वहाँ भंडारे का काम चल रहा था और जब मैंने भी सेवा की इच्छा जताई तो बाबा जी ने कहा, सेवा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तू एक काम कर, अपनी एक मिठाई की दुकान खोल। मैंने बाबा जी से कहा, मैं तो पागल हूँ, मिठाई की दुकान कैसे संभालूंगा। तब बाबा जी ने हंसकर कहा, एक तू पागल, एक मैं पागल, जा अब अपना काम शुरू कर। और मुझे एक भगवत गीता की पुस्तक देकर कहा, इसको अपनी पत्नी को दे देना और उसको बोलना कि इसे पढ़ा करे। ना जाने बाबा जी का क्या अर्थ था, इसके पीछे बाबा जी की ही जाने कोई लीला चल रही थी। क्या क्या कैसे कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चला, पर उन्हीं की कृपा के फलस्वरूप आज मेरे पास मिठाई की एक बहुत बड़ी दुकान है, जो कि स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के नाम से प्रसिद्ध है। और जिस हैसियत से मैं अपने भाई की दुकान पर काम करता था, उसी हैसियत से 10 से भी ज़्यादा कर्मचारी आज मेरी दुकान में काम करते हैं। तो भक्तजनों, ऐसी लीलाएं थी हमारे प्यारे नीम करोली बाबा जी की, और ये भी सत्य पर आधारित है। हो सकता है आज की जनरेशन को ये सब काल्पनिक लगे, पर कहते हैं जो भी सच्ची आस्था के साथ बाबा जी को मानता है, उनका ध्यान करता है, वो खुद ब खुद उनके चमत्कारों का अनुभव कर पाता है। तो अगर आप भी बाबा जी के चमत्कारों का अनुभव करना चाहते हैं तो सच्चे मन से उनका स्मरण व ध्यान करना जरूरी है। आशा करती हूँ बाबा जी की इस लीला का भाव आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बाबा जी के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री राम भक्तजनों।